महर्षि लोमेश कौन थे? महर्षि लोमश राम कथा के मुख्य प्रवचन का और महान भगवत भक्त थे। उनका सारा शरीर रोहों से भरा पड़ा था, इसलिए उनका नाम लोमेश पड़ा। महर्षि लोमेश ने 100 वर्षों तक कमल पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की थी। महर्षि लोमेश परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। पौराण ग्रंथ महाभारत के अनुसार यह पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत इन्होंने बतलाया था। तीर्थाटन के समय युधिष्ठिर ने इनसे अनेक पौराणिक कथा का रसपान किया था। इन्होंने महाराज दुदम को देवी भागवत की कथा 5 बार सुनाई थी, जिससे उनको रावत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महर्षि लोमेश के निर्देश अनुसार नर्मदा स्नान करके पिशाच योनि में प्रविष्ट गंधर्व कन्याओं आदि का उद्धार हुआ था। इनके लिखे ग्रंथ बताए लोमश संहिता तथा लोमश शिक्षा विश्व प्रसिद्ध है। इनके नाम पर एक लोमा रामायण भी प्रख्यात है। महर्षि लोमश का नाम उनके शरीर पर रोय और अत्यधिक लोभ होने के कारण पड़ा था। इन्हें बचपन में मृत्यु से बड़ा भय लगता था, अतः इन्होंने 100 वर्षों तक कमल पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रकट हुए तो इन्होंने उनसे कहा, देवाधिदेव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरा ये शरीर अजर अमर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, लोमश यह नहीं हो सकता। इस मृत्युलोक की समस्त वस्तुएं नश्वर है, आज नहीं तो कल यह विनाश को प्राप्त होंगी। यही ईश्वरीय विधान है, इसलिए लंबी आयु का वर मांग लो। तब महर्षि लोमश ने चालाकी की और कहा, अच्छा तो मैं यह मानता हूँ कि एक कल्प के पश्चात मेरे शरीर का एक रोम या लोम गिरे, अंततः सर्व लोम झड़ जाएंगे तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इनके पिता ब्रह्मा जी के वंशज ऋषि अथर्व थे और माता शांता देवी थी। इनके संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। पूर्व जन्म के किसी कल्प में एक अयोध्यावासी शूद्र था। धन कमाने के उद्देश्य से उज्जैन गया, जहाँ वह शिव भक्त हो गया। गुरु का सम्मान न करने से श्राप से सर्प हो गया। तब गुरु की प्रार्थना पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्प योनि से श्राप मुक्ति का आश्वासन दिया। अगले जन्म में उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और सगुण रूप की उपासना करने लग गए। इस जन्म में इसके गुरु महर्षि लोमश थे। अध्ययन क्रम में गुरु से सगुण निर्गुण पर वाद विवाद हो गया। तब महर्षि लोमश क्रोधित हो गए और बोले, गुरु से काक की तरह काव काव करके विवाद करता है, जा चांडाल का कनी में जा, मैं तुझे श्राप देता। भयंकर श्राप देने के बाद भी वह शिष्य शांत बैठा रहा। तब महर्षि लोमेश को इस बात का आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा कि मेरे श्राप से तुम्हें चिंता नहीं हुई? काक की योनि तो निम्न मानी गई है, इस तरह का श्राप सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुए, इसका रहस्य क्या है? उस शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें आश्चर्य और रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है, फिर मैं क्यों चिंता करूं? यदि मैं काक बना तो उसमें भी मेरा भला ही होगा। आप मेरे गुरु ऋषि एवं परम तपस्वी ने तो आपने मुझे कुछ सोचकर ही यह श्राप दिया होगा। महर्षि लोमश ने श्राप तो दे दिया, परंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ। महर्षि लोमश उस व्यक्ति का ये श्रद्धा भाव देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम कौवे के रूप में जहाँ रहोगे उस क्षेत्र में दूर दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम भाग पक्षी के रूप में अमरता प्राप्त करोगे। पुराणों के अनुसार उस व्यक्ति ने अगले जन्म में कोय के रूप में जन्म लिया, जिसने गरुड़ को राम कथा सुनाई थी और काकभूषुंडी के नाम से प्रख्यात हुए। महर्षि लोमश ने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान तथा राम मंत्र भी दिया। काकभूषुंडी राम के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। ये भगवान श्री राम के बाल रूप के उपासक है। एक कथा के अनुसार महर्षि लोमेश चिरकाल तक जीने के अपने दुर्ख को महाराज दशरथ को बताते हैं। एक दिन ये भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुँचे। वहाँ महाराज दशरथ अपने महल की मराम करा रहे थे। उन्होंने कहा, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अब मुझे देखो, अगर मैं मरना भी चाहूँ तो नहीं मर सकता। चाहे अपने समस्त जीवन के पुण्य दे दूं और उसके आदान प्रदान में मृत्यु ले लूं। अभी तक मेरे घुटने तक ही लोम झड़े हैं। मैंने अमर होने के लिए महादेव को छलना चाहा, उसी के फल स्वरूप मेरी ये दशा हुई है। बिहार में गया के पास जहानाबाद में महर्षि लोमश की गुफा है, जिसको मानव निर्मित माना जाता है। उसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी के रिवालसर शहर में महर्षि लोमश का मंदिर स्थित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।